नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 7th ट्यूटोरियल के 5th पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने रजिस्ट्री को पूरी तरीके से जाना, रजिस्ट्री की सेटिंग को समझा, रजिस्ट्री को किस तरीके से अप्लाई करते हैं जाना, डॉस मोड से अगर आपको रजिस्ट्री को अप्लाई करना है तो आप किस तरीके से करेंगे ये हमने देखा। हमने देखा कि रजिस्ट्री को इफेक्ट देने के लिए हमें बार बार रिस्टार्ट देना पड़ रहा था, तो टास्क किल कमांड देखी। टास्क किल कमांड से हमें कंप्यूटर को बार बार रिस्टार्ट भी नहीं करना पड़ रहा था, बगैर रिस्टार्ट किए हमारी इस रजिस्ट्री की सेटिंग्स काम कर रही थी। जिस वक्त विंडोज़ हैकिंग की सीरीज़ स्टार्ट हुई थी उस वक्त हमने देखा था कि एक सेटिंग और है जिसे हम GPA8 सेटिंग कहते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो GPA8 की ज़्यादा थ्योरी पर हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि GPA8 में ऑलरेडी डिफाइन किया होता है पहले से कि किस तरीके से आप इसकी सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें समझने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एक सेटिंग से ही आप समझ जाएंगे कि बाकी की सेटिंग्स को किस तरह अप्लाई करना है। सारी सेटिंग्स ऑलरेडी उसमें डिफाइन की हुई है, जस्ट थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर की थी उनके पास GPA8 की सारी सेटिंग्स पहुंच चुकी हैं, और ये भी मेंशन किया हुआ है कि रजिस्ट्री की इन सेटिंग्स को GPA8 के एडिट के थ्रू किस तरह अप्लाई करना है। और GPA8 की सेटिंग्स को अगर आप रजिस्ट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो किस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ेगी, या डीवर्ड वैल्यू देनी पड़ेगी, या बाइनरी वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी। उस वैल्यू की उस पर्टिकुलर जो डेटा वैल्यू है उसका डेटा कौन सा 0 देना पड़ेगा या 1 देना पड़ेगा, सारी चीज़ें पहले से विंडोज़ के उस सेक्शन में आप देख सकते हैं। जो डिस्टेंस लर्निंग किट है उसमें विंडोज़ के सेक्शन के अंदर रजिस्ट्री की सारी सेटिंग में आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। तो आइए अब GPA8 को थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत आसान है, सबसे आसान अगर विंडोज़ के सेक्शन में कुछ है तो GPA8 की पॉलिसी है। जस्ट आपको विंडो की ओर R प्रेस करना है, फिर GPA8.msc टाइप करना है, GPA8.msc इंटर किया, आपका GPA8 ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं GPA8 भी 2 पैनल्स में बटा हुआ होता है, एक लेफ़्ट पैनल एक राइट पैनल। लेफ़्ट पैनल पे आपको दिया हुआ था कि आपको लोकल कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन करना है या यूज़र कॉन्फ़िगरेशन करना है। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस जो यूज़र अकाउंट्स हमने बनाए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स वगैरह, उनकी सेटिंग्स, विंडोज़ की सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स वगैरह जो करंट यूज़र है उसकी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्टिकुलर कंप्यूटर्स हैं उनकी सेटिंग्स दी हुई होती हैं। तो हम जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल की सेटिंग है, डेस्कटॉप की सेटिंग है। नेटवर्क के अंदर नेटवर्क के कंट्रोल पैनल में आप देख सकते हैं एडमिन प्रोग्राम को आप रखना चाहते हैं नहीं, डिस्प्ले सेटिंग्स में आप क्या रखना चाहते हैं क्या नहीं रखना चाहते हैं, हाइड द सेटिंग टैब, डिस्प्ले द डिसेबल द डिस्प्ले कंट्रोल पैनल। एडमिन प्रोग्राम में आप क्या हटाना चाहते हैं और क्या आप रखना चाहते हैं वो सारी सेटिंग्स। पर्सनलाइजेशन सेटिंग, कलर स्कीम चेंज कर, आप अगर थीम चेंज करना आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। विजुअल इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप के आइकॉन जो आप चाहते हैं कि चेंज ना हो, प्रिवेंट द चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो डेस्कटॉप पर जो आप वॉलपेपर चेंज करते हैं वो वॉलपेपर चेंज नहीं होगा, इसे आप अनेबल कर दीजिए। अनेबल जैसे ही करेंगे तो ये जो सेटिंग है ये अप्लाई हो जाएगी। इसको अप्लाई करना है, ओके करना है। इसके बाद इस सेटिंग के बाद कंप्यूटर का जो आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड दिया, फिर भी ये इसका बैकग्राउंड जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है वो चेंज नहीं हुआ। इसी तरह अगर आपको कंट्रोल पैनल की सेटिंग चेंज करनी है, जैसे आप कंट्रोल पैनल में आना चाहते हैं एडमिन प्रोग्राम, तो जैसे आपने कर दिया कंट्रोल पैनल, पर्सनलाइज प्रिंटर, सारी सेटिंग्स आप यहाँ देख सकते हैं। डिस्प्ले में दी हुई कंट्रोल पैनल पर क्लिक किया तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं प्रोहिबिट एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल की एक्सेसिंग बंद करना हो तो डबल क्लिक कीजिए, जस्ट अनेबल कर दीजिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं देना तो नॉट कॉन्फ़िगर कर दीजिए। आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं, जस्ट अनेबल किया। ये सेम वैसा ही है जब हम अनेबल में रजिस्ट्री में वैल्यू दिया करते थे, अनेबल करना होता था 0 और डिसेबल करना होता था तो अनेबल
कहीं कहीं पर अनेबल करना होता तो 1 देते थे, डिसेबल करना होता तो 0 देते थे। तो सेम वही 0 1 की वैल्यू यहाँ पर भी लागू होगी। अनेबल किया, अप्लाई किया, ओके किया, जस्ट राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया। यहाँ आके देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल नहीं है। और अगर आपको वापस कंट्रोल पैनल लाना है, जस्ट किया, इसे डिसेबल कर दिया या नॉट कॉन्फ़िगर कर दिया, अप्लाई किया, ओके किया, एक रिफ्रेश दिया, यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल की एक्सेसिंग वापस ऑन हो गई। तो बहुत आसान है दोस्तों, सबसे आसान जीपी एडिट पॉलिसी है। जो भी आप हटाना चाहते हैं जस्ट क्लिक कीजिए और उसे अप्लाई कीजिए, बड़े आराम से अप्लाई हो जाएगा और कोई टेंशन नहीं होगा। बहुत सबसे आसान कुछ है पूरे विंडोज़ में तो आपका जीपी एडिट पॉलिसी सेटिंग्स है। सब कुछ मेंशन किया हुआ था, सब कुछ बताया हुआ था, जस्ट क्लिक करना है और हटा देना है। आप यहाँ देख सकते हैं रिमूव कंप्यूटर आइकॉन ऑन डेस्कटॉप, इस पर क्लिक किया, ये ऑलरेडी अनेबल किया हुआ है, इसको नॉट कॉन्फ़िगर कर दिया, अप्लाई कर दिया। इसको हटाना होता है तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे कोई भी आइकॉन शो नहीं कर रहा है माय कंप्यूटर का। तो इस तरीके से एक्सप्लोरर में शो करेगा, आइकॉन्स सारे ड्राइव्स के गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सब कुछ हटा सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत इजी एक्सेसिंग होती है जीपी एडिट पॉलिसी की। दोस्तों जीपी एडिट के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और आगे सीखेंगे और जानेंगे। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।